IBPS क्लर्क 2024। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो या अभी आपके मन में कोई डाउट्स हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं माइंड में कि क्या एज लिमिट है, अगर आपने पहली बार इस एग्जाम के बारे में सुना होगा तो किस तरीके का एग्जाम रहता है, एंड बहुत सारे और डाउट्स होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूंगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IBPS क्लर्क जो एग्जाम है IBPS कंडक्ट कराता है। तो IBPS है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एंड ये जो एग्जाम है IBPS क्लर्क ये 11 पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है, एक्सक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। यानी कि बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं टोटल 11, लाइक यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक्स में अगर आपको क्लर्क की पोस्ट चाहिए, अगर आपको बैंक की जॉब चाहिए, तो आपको ये एक एग्जाम देना पड़ेगा IBPS क्लर्क। इसका प्रीलिम्स होगा, इसका मेंस होगा। इस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा? जो इसका नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है जून मंथ में। जून मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस एग्जाम की डेट क्या है? जो एग्जाम की डेट है वो IBPS ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। जो आपका एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट होना है, इसका प्रीलिम्स, ठीक है, और अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा, अक्टूबर की बिगिनिंग में ही। तो आपके पास अब लगभग 4 से 5 महीने का टाइम बचा है। इनफैक्ट 5 मंथ से कम टाइम बचा है अब आपके पास। अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक में आपका प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है। ये है इसकी एग्जाम डेट। तो अभी तक हमने नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट की बात कर ली, हमने एग्जाम डेट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट क्या है। स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है अगर आप पहली बार दे रहे हो क्या मैं एलिजिबल हूं इसके लिए या मैं नहीं हूं। तो जो इसकी एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 20 से लेके 28 के बीच में। 20 से लेके 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो यस यू आर एलिजिबल। अगर आप और किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिर अगर आपकी एज 28 से ज्यादा भी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, अगर मेरे पास अभी फाइनल ईयर की डिग्री नहीं है तो क्या मैं इसको दे सकता हूँ? आप डेफिनेटली अपीयर कीजिएगा, आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। बस जब आप बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम पे आपका देखा जाएगा कि तब आप पास थे कि नहीं थे। कोई भी ग्रेजुएट इसको दे सकता है इस एग्जाम को, कोई स्पेशलाइजेशन की नीड नहीं है। कोई किसी भी स्ट्रीम में आपने भले ही ग्रेजुएशन कराओ, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की, हमने बात कर ली, वैकेंसी क्या रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मन में क्वेश्चन होता है कि कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है IBPS क्लर्क के लिए। तो जो इसमें वैकेंसीज हैं वो रफली इस साल आपको 6000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जस्ट कंटिन्यूइंग द ट्रेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 6000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी ऑल इंडिया लेवल पे। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इसी साल बैंक की जॉब लेनी है, और अगर आप PO लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हो यानी कि SBI PO, IBPS PO, तो इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा। सिलेबस जो इसका है वो सेम टू सेम, जस्ट लाइक योर SBI PO, IBPS PO, जस्ट द सेम सिलेबस। एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न भी बहुत ज्यादा सिमिलर है प्रीलिम्स मेंस इसमें होता है। बस इसमें एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं होता, मतलब आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसके बाद आपको मेंस क्लियर करना है, एंड यू विल बिकम IBPS क्लर्क। मतलब आप किसी भी बैंक में जो आप प्रेफरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बैंक मिल जाएगा। आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं देना, कुछ नहीं देना, प्रीलिम्स मेंस एंड जस्ट यू गेट अ जॉब। सो ये थोड़ा सिंपल है, एंड इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनका लेवल भी थोड़ा SBI PO, IBPS PO से कम होता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बैंक जॉब चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कितनी जल्दी जॉब मिल सकती है एंड मुझे थोड़ा मेरा लेवल अगर थोड़ा इजी भी आपको करना है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। IBPS क्लर्क जरूर दीजिएगा, और आप अगर PO लेवल एग्जाम दे ही रहे हो तो इसको भी दीजिएगा, ठीक है। अब इस एग्जाम के एक और प्लस पॉइंट है, वो क्या है कि देखिए इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। कंपेयर इट टू SBI PO, उसमें आपको 2000 के आसपास वैकेंसी मिलती है, लेकिन इसमें आपको 6000 प्लस वैकेंसीज मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब इसका जो पैटर्न है, आपका प्रीलिम्स देने जाओगे, ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ये इसका पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? -0.25 होती है। एक क्वेश्चन आप गलत करोगे -0.25 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। सारा गेम है स्पीड का। वैसे तो क्वेश्चंस का लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं होता, बट उतने कम टाइम लिमिट में 30 सेकंड से कम टाइम में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है,
आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको सही आंसर ढूंढना है, आपको सही आंसर को मार्क भी करना है। तो ये आपका स्पीड का गेम है पूरा का पूरा। आपको इसका सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो प्रीलिम्स की बात हमने करी, अब मेंस की बात करेंगे पहले, फिर सिलेबस पे आएंगे। मेंस में आपका क्या होगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इसके साथ एक और टॉपिक ऐड हो जाएगा आपका जो कि है जनरल अवेयरनेस। एंड रीजनिंग में इसमें कंप्यूटर एबिलिटी भी ऐड हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपकी, ठीक है। तो इसमें आपकी जो मेंस है वो थोड़ा लंबा पेपर होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा लेवल अप होगा मोर देन प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स का लेवल लो होता है, मेंस का लेवल थोड़ा अप होता है, बट इन प्रीलिम्स और मेंस का लेवल IBPS PO से कम ही होता है, ठीक है। तो आप IBPS PO की अगर तैयारी कर रहे हो तो क्लर्क जरूर दे के आना। सिलेबस जो इसका लेटेस्ट सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, वो मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना दिया है, ठीक है। वो मैं इसमें यूट्यूब में ऐसे कोई शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता है। जिस भी स्टूडेंट को मुझसे वो प्रॉपर फॉर्मेट का लेटेस्ट सिलेबस चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप मुझे टाइप करके भेजिए IBPS क्लर्क सिलेबस, ताकि मुझे आपका मैसेज पढ़ते ही पता चल जाए कि आपको सिलेबस चाहिए। मैं इंस्टेंटली आपको सिलेबस दे दूंगा। एंड जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको कवर कैसे करोगे, कब से पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। तो आपको आज से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि अब 5 महीने से कम टाइम बचा है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 महीने पहले ही वो आपसे स्टार्ट कर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू, ठीक है। बट आज से प्रिपरेशन करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, बट आज प्रोवाइडेड आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। आप मुझे मैसेज कीजिए IBPS क्लर्क सिलेबस, मैं आपको इंस्टेंटली लेटेस्ट सिलेबस शेयर कर दूंगा IBPS क्लर्क का। एंड आपको वहां पे बेस्ट सोर्स भी बता दूंगा, एक सिंगल सोर्स जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप क्विकली एंड विद मोर एफिशिएंसी आप पूरा सिलेबस विद इन द टाइम आप कंप्लीट कर लोगे एंड आप सिलेक्शन ले लोगे। तो उसका जो बेस्ट सोर्स है वो भी मैं आपको वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, मेरा अकाउंट नहीं है, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आप मुझे IBPS क्लर्क सिलेबस टाइप करके भेज देना मेरे टेलीग्राम पे। जो इंस्टाग्राम की ID है और जो टेलीग्राम की ID है मेरी, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप वहां से उसको लेके आप मुझे मैसेज कर दीजिए IBPS क्लर्क सिलेबस। एक और चीज, कंप्यूटर एबिलिटी में सर्टिफिकेट की नीड है क्या आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए? अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करा, किसी एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर एंड वो आपकी मार्कशीट में शो हो रहा है, तो आपको कोई नीड नहीं है सर्टिफिकेट की। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है बट उसमें कहीं पे भी आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा था, तो आप कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना सकते हो। वो आपका इजीली बन जाता है, कोई भी आप ऑनलाइन कोर्स या कोई कंप्यूटर कोर्स अपने सिटी से कर सकते हो, रफली 1 मंथ के अराउंड, एंड उस कोर्स का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आप ले जाना बाद में, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट मैसेज मी, आई विल शेयर द सिलेबस एंड द बेस्ट सोर्स टू कवर द सिलेबस एंड क्लियर IBPS क्लर्क। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करते हैं एंड आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।